एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। आज की क्लास थोड़ा सा अलग है। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है और लिख देते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है, चलिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा उपकरण है जो पास्कल के नियम पर आधारित है। इसके द्वारा हम कम बल लगा करके भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं। इसके बहुत सारे जैसे कि बात करें, जैसे भी हो गया, क्रेन है या ये खुद हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये जो पास्कल का नियम है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर आते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट पर। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, पास्कल के अनुसार किसी परिबद्ध द्रव पर दार आरोपित किए जाने पर, आरोपित मतलब लगाने पर, आरोपित किए जाने पर यह दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में समान रूप से, संपूर्ण द्रव में समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मान लो हमारे पास एक ऐसा बर्तन है पूरी तरह सर्कल के अनुसार। इसमें 4 पिस्टन लगे हैं। एक पिस्टन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं, और एक पिस्टन यहाँ पर लगा है, और एक पिस्टन यहाँ। सभी पिस्टनों का जो परीक्षित क्षेत्रफल है वो बराबर है। ये देखो, ये पिस्टन, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा। यहाँ पर एक वायुरोधी मतलब पिस्टन लगे हैं, एयर टाइट। इन रास्तों से हवा नहीं घुस सकता, ऐसा कुछ है। यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है। सभी पिस्टनों का जो परीक्षित क्षेत्रफल है वो बराबर है। और इस बर्तन में लिक्विड भरा है, कोई द्रव, एक ऐसा द्रव भरा है जिसे आदर्श भी कहते हैं। आदर्श इसलिए क्योंकि ये असंपीड्य होता है, इनको हम दबा नहीं सकते, और ये आस्यान्य भी होते हैं। तो एक ऐसा ही द्रव इसमें भरा हुआ है। अब इस वाले पिस्टन पर हम एक बल आरोपित करते हैं भीतर की तरफ, और देखेंगे कि इन पिस्टनों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब इस पिस्टन पर हम बल एक आरोपित करते हैं, मतलब बल इस क्षेत्रफल पर लगाएंगे तो वो दाब है। तो इस पर जब हम दाब लगाते हैं नीचे की तरफ, कोई भी दाब P, तो यह दाब इस पूरे द्रव में समान रूप से संचरित हो जाएगा। और संचरित होने के बाद उतना ही दाब इस वाले पिस्टन पर, उतना ही दाब इधर भी इस वाले पिस्टन पर, और इधर भी लगेगा। सेम मतलब समान दाब इन तीनों पिस्टनों पर लगता है। ठीक है, अब लगाया था हमने यहाँ पर, लेकिन सभी दाब यहाँ तीनों पर बराबर रूप से लगता है। और इस दाब के चलतन ये जो पिस्टन है बराबर तरीके से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, बराबर विस्थापित हो जाता है। इसका एक और उदाहरण हम देना चाहें, जैसे हमारे पास हम होली के समय में पॉलीथीन में रंगीन मतलब रंग भर करके किसी को जब मारते हैं तो देखते हैं कि पॉलीथीन अचानक फट जाता है। ऐसा ही पॉलीथीन लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, और जैसे ही हम कहीं भी छेद करते हैं किसी भी हिस्से पर, 2 हिस्सा ले लीजिए, किसी 2 हिस्से पर छेद करेंगे तो ऐसे में उन सभी छिद्रों से पानी बाहर निकलने लगता है। और बराबर वेग से अगर आप
सेम हाइट पर छेद करे तो बराबर स्पीड से पानी बाहर निकलता है। ये कारण है पास्कल का नियम। फिर से पास्कल का नियम, इनके अनुसार, पास्कल के अनुसार किसी परिबद्ध द्रव पर दाब आरोपित किया जाए अगर, तो यह दाब बिना झे हुए, बिना कम हुए सभी द्रव में, मतलब संपूर्ण द्रव में समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाएगा। इसी नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर? आइए हाइड्रोलिक लिफ्ट को देख लेते हैं, इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, कैसे काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हमने पहले भी बताया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा उपकरण है जो पास्कल के नियम पर आधारित है और इस पर हम कम बल लगा करके भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 रिजर्वायर हों। एक रिजर्वायर पतला होना चाहिए, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कम होना चाहिए, और एक रिजर्वायर थोड़ा सा उसका परिच्छेद क्षेत्रफल इसकी तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इस रिजर्वायर पर एक एयर टाइट पिस्टन लगा हुआ है, मतलब वायुरोधी पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। छोटे वाले पिस्टन से, मतलब इस वाले पिस्टन से हमें एक बल आरोपित करना है ताकि हम इस पिस्टन पर रखे किसी भारी वस्तु को। यहाँ पर देखिए इस पिस्टन पर एक प्लेट है, ये प्लेट, इस प्लेट पर हम कोई भी भारी वस्तु रखेंगे और उसको उठाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए यहाँ पर कोई कार रखा है, इसको उठाना है हमें, तो इसको उठाना है। ठीक है, ये कार है। क्लियर? यहाँ पर हम दाब लगाएंगे, दाब मतलब बल लगाएंगे। कोई बल मान लो F1 लगा देते हैं इधर, और F1 बल लगाए जाने पर यहाँ ये जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में पानी भरा हुआ है। पानी मतलब एक कोई द्रव लीजिए, ऐसा द्रव जो कि आदर्श के समकार है, आइडियल लिक्विड, जिस पर आइडियल इसलिए होता है क्योंकि इस पर दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, असंपीड्य कहते हैं इसको। इस पर इसका जो, हाँ, इस पर श्यान बल भी नहीं लगता, अश्यान्य होते हैं। तो एक ऐसा ही लिक्विड इसमें भरा जाता है, और इस पिस्टन F1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, F1 बल लगाकर इस छोटे वाले पिस्टन पर, जिसका क्षेत्रफल है A1, जैसे ही ये बल F1 लगाते हैं तो पिस्टन इस लिक्विड पर एक दाब आरोपित करता है नीचे की तरफ। मान लेते हैं वो दाब है P1। ठीक है, दाब कितना है? P1, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, P1। ये दाब पास्कल के नियम के अनुसार, हम पीछे बता चुके हैं, पास्कल के नियम के अनुसार ये दाब संपूर्ण द्रव में संचरित हो जाएगा समान रूप से, और यही दाब P1 इस पिस्टन पर लगेगा ऊपर की ओर और पिस्टन को उठाने का प्रयास करेगा। दाब वही है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं P1। ये P1 दाब इस पिस्टन जिसका क्षेत्रफल है A2, इस पर ऊपर की तरफ बल आरोपित करेगा F2, और यह बल इस कार को या ट्रक को या जो भी भारी वस्तु यहाँ रखी होगी आसानी से उठा सकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये यहाँ जो हम बल आरोपित कर रहे हैं, इस पिस्टन या जो यहाँ रिजर्वायर है, नली, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कम होना चाहिए। परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब ये संकीर्ण होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और जहाँ वस्तु को उठाना है वहाँ पर ये जो एरिया है थोड़ा सा बड़ा रखना है। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा बल पा सकें। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल के जरिए कह लीजिए तो सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे हम यहाँ बल ज़्यादा प्राप्त करेंगे। हमने कहा यहाँ बल F1 आरोपित किया गया, A1 क्षेत्रफल पिस्टन का है, तो A1 क्षेत्रफल ही इस द्रव पर P1 दाब आरोपित कर रहा है। यहाँ इस वाले रिजर्वायर पर, इस पिस्टन पर दाब P1 ऊपर की तरफ A2 क्षेत्रफल पर, जो कि पिस्टन का ही क्षेत्रफल है, ऊपर को लगता है, और यहाँ पर कार रखा है जिसको उठाएगा F2 बल से। क्लियर? हम बात करें
पहले वाले पिस्टन पर, तो पहले पिस्टन के कारण दाब P1 बराबर मिलता है, चूंकि दाब बराबर आप जानते हैं फार्मूला है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब को प्रणोद भी कहते हैं। ये किसी क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक अभिलंबोत बल लगाए जाने पर प्राप्त होता है, इसको प्रणोद भी कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगली वीडियो में आपके अनुसार अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि दाब के कुछ और भी उदाहरण बताइए, जैसे कि सेना की जो टैंक है वो एक सतत चेन पर कैसे चल लेती है, चाहे वो दलदल स्थान हो या बालू रेत का स्थान हो या फिर कोई भी स्थान हो, वो वहाँ आसानी से चल लेती है। या ऐसे कहिए कि ऊँट रेगिस्तान में कैसे आराम से चल लेता है, उसको भी हम आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाकर उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले पिस्टन के कारण दाब जो लग रहा है इस द्रव में, P1 बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल कितना है F1 और पिस्टन का क्षेत्रफल है A1। ठीक है, दूसरे पिस्टन की बात करें तो दूसरे पिस्टन पर दाब, P2 बराबर, P2 क्या कहें, P1, चूँकि P2 जो है वो P1 के बराबर ही है, इसलिए यहाँ पर P1 लिख रहे हैं। तो P1 बराबर बल कितना है यहाँ पर F2 और क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल A2। क्लियर है। अब पास्कल के अनुसार ये दाब और ये दाब बराबर है, ऐसे में पास्कल के अनुसार पहले पिस्टन पर दाब बराबर दूसरे पिस्टन पर दाब। ठीक है, पहले पिस्टन पर दाब P1, दूसरे पर भी P1, तो P1 पहले पिस्टन के लिए तो P1 बराबर P1 लिख लेते हैं एक बार, और यहाँ पर भी P1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं F1 बटे A1, यहाँ देख रहे हैं। और इस दूसरे पिस्टन के लिए P1 बराबर F2 अपान A2। क्लियर है। यहाँ से अगर आप देखें तो A2 को इस तरफ पक्षांतर करें और F1 को इस तरफ ले आएँ, पक्षांतर करें, तो क्या मिलता है, A2 बटे A1 बराबर F2 बटे F1। ठीक है, चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं कि A2 का जो क्षेत्रफल है A1 से कहीं ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे यदि A2 का मान A1 से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब A2 इज़ ग्रेटर देन A1, तो क्या मिलेगा भाई, F2 का मान भी F1 से बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा A2 का मान A1 से होगा उतना ही ज़्यादा बल F2 का मिलेगा F1 से। तो क्या लिखेंगे, तो F2 इज़ ग्रेटर देन F1। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं, तब आप समझ पाएंगे। मान लेते हैं इस छोटे वाले पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो है 1 मीटर स्क्वायर, और इस पर जो बल लगा रहे हैं वो है 10 न्यूटन। ठीक है, दूसरा पिस्टन जो बड़ा वाला है, जहाँ पर हम कोई भारी वस्तु रख रहे हैं, उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं चलो 25 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो आप इस समीकरण से, यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस समीकरण से आएंगे तो क्या मिलेगा, A2 के स्थान पर रखेंगे आप 25 मीटर स्क्वायर, समीकरण से A2 के स्थान पर 25 मीटर स्क्वायर, मीटर हटाते हैं तो 25, A1 के स्थान पर 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 बटे F2 के स्थान पर, F2 तो निकालना ही है, बटे F1 के स्थान पर 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि F2 का मान मिलता है 25 गुणे 10, तो 25 गुणे 10 मतलब 250, 250 न्यूटन का बल। आपने लगाया कितना, 10 न्यूटन, मिला कितना
250 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि आपने पहले वाले पिस्टन के क्षेत्रफल की तुलना में दूसरा पिस्टन कितना गुना है, जितना गुना आप यहाँ इस बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल रखेंगे उतना ही गुना ज़्यादा बल आपको यहाँ प्राप्त होगा। एक उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लगाकर दाब लगाता है इस पिस्टन पर, तो यहाँ पर 25 आदमी के बराबर का बल आपको प्राप्त हो रहा है। 25 व्यक्ति उतना ही बल लगाकर उस कार को ऊपर धकेलेंगे। ठीक है, ये द्रव चालित लिफ्ट इसी तरह से काम करता है। द्रव चालित लिफ्ट के अलावा आपका, जैसे कि हमने कहा, जेसीबी है, क्रेन, ये भी इसी पर काम करते हैं। जैसे जेसीबी की बात करें तो वहाँ ड्राइवर के पास एक लीवर होता है, मतलब एक रॉड होता है जिसको वो आगे पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, और चोंगा जो होता है जिससे वो उठाता है, आगे धकेलेगा पीछे धकेलेगा तो चोंगा जो है अपना काम करता है। तो जब ड्राइवर उस लीवर को आगे की ओर धकेलता है तो वो लीवर से एक पतली सी ऐसी पाइप लगी होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है, और ये लिक्विड आगे चल करके चोंगे के पास एक बड़ा सा बेलन होता है, सिलेंडर, वहाँ पर भी लिक्विड भरा होता है। उतना ही दाब जो यहाँ हम पतले लीवर से लगा रहे हैं, उतना ही दाब उस बड़े सिलेंडर पर लगता है। लेकिन सिलेंडर का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के नाते वहाँ पर बल का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में चोंगा उसी बल का उपयोग करके भारी वस्तु को आसानी से उठा लेता है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।